मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं अब कभी उड़ नहीं पाऊंगा? अरे, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो मेरे बच्चे? ऐसा बिल्कुल मत कहो। तुम अभी ठीक हो जाओगे और हम दोनों साथ में आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरेंगे। मैं अभी इसी वक्त जंगल में जाकर तुम्हारे लिए कोई चमत्कारी दवा और सबसे अच्छा खाना लेकर आती हूँ। तुम बस अपनी आंखें खुली रखना और मेरा इंतजार करना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। रानो मदद की उम्मीद में जंगल के बीच पहुंची, जहां सभी पक्षी दाना चुग रहे थे। वहां कालू कौवा और गोरी कौवी मजे से फल खा रहे थे। कालू भैया, गोरी दीदी, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आपके पास थोड़ा सा शहद है? मेरे कुकू की खांसी बहुत बढ़ गई है। उसे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। उसका छोटा सा सीना दुख रहा है। अगर आप थोड़ा सा शहद दे दे तो शायद उसकी सांस का दर्द कम हो जाए। प्लीज। अरे हटो यहाँ से रानो, हम यहाँ अपनी मेहनत का फल खा रहे हैं, कोई खैरात नहीं बांट रहे। बीमार है तो वैद्य के पास जाओ, हमारे पास क्यों आई हो? हाँ, और वैसे भी गरीब का बेटा तो दुख सहने के लिए ही पैदा होता है। जाओ यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो। बेचारी रानो, पर मैं क्या करूं? कालू से पंगा कौन ले? हार कर रानो जंगल के सबसे ज्ञानी उल्लू दादा के पास पहुंची। उल्लू दादा अपनी पोथियां पढ़ रहे थे। उल्लू दादा, आप तो पूरे जंगल के ज्ञानी हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने हर तरह की जड़ी बूटी खिलाकर देख ली, कोई भी साधारण दवा काम नहीं कर रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कोई रास्ता बताइए दादा। बेटी रानो, कुकू को काली खांसी हुई है। इसका इलाज साधारण जड़ी बूटियों से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें नीलमणि गुलाब का रस चाहिए होगा। नीलमणि गुलाब? ये कहाँ मिलेगा दादा? आप बस मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मैं पाताल से भी उसे ले आऊंगी। मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगी। बस मुझे मेरे बच्चे का जीवन दान चाहिए। मुझे पूरी जानकारी दीजिए। वो कांटों वाली घाटी में खिलता है, लेकिन सावधान, वो गुलाब जादुई है। वो सिर्फ उसी के लिए खिलता है जिसके दिल में सच्ची ममता हो। लालची पक्षी उसे छू भी नहीं सकता। कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुपकर सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। सुना तुमने गोरी? जादुई गुलाब। अगर हम रानो से पहले वहाँ पहुँच गए और वो गुलाब ले आए तो शहर के चिड़ियाघर में उसे बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। सही कहा कालू जी। रानो तो वैसे भी धीरे उड़ती है। चलिए हम शॉर्टकट से जाकर वो फूल हथिया लेते हैं। रानो तुरंत उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन वो कुकू को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, वो अपने पड़ोसी हरिया तोता और हरियाली तोती के पास गई। हरिया भाई, हरियाली बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त कांटों वाली घाटी जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे कुकू का ख्याल रखेंगे? उसे अकेला छोड़ने में मेरा दिल कांप रहा है। वो बहुत कमजोर है। आप बस उसके पास रहना। मैं पलक झपकते ही वापस आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो रानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं अभी जाकर कुकू के पास बैठती हूँ। जब तक तुम नहीं आओगी मैं उसे अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दूंगी। हाँ रानो, तुम जाओ। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर तुम्हारे साथ है। रानो ने उड़ान भरी ही थी कि आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। रानो का छोटा सा शरीर हवा में डगमगा रहा था। नहीं, ये हवा मुझे रोक नहीं सकती। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। मैं इस तूफान से हार नहीं मान सकती। उड़ रानो, और तेज उड़। बिजली कड़की, लेकिन रानो ने अपनी दिशा नहीं बदली। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा था। दूसरी तरफ कालू और गोरी, जिन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए जंगल का शॉर्टकट लिया था, वे लताओं और झाड़ियों में फंस गए थे। कालू जी, ये कैसा शॉर्टकट है? मेरे तो सारे पंख इन झाड़ियों में उलझ गए हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई जादुई फूल। चुप कर गोरी, थोड़ा और सब्र कर। वो फूल मिल गया तो हम राजा की तरह रहेंगे। रानो तो इस तूफान में उड़ भी नहीं पाएगी। जीत हमारी ही होगी। अंत में वे डरावनी कांटों वाली घाटी पहुँचे। वहाँ बीच चट्टान पर नीलमणि गुलाब चमक रहा था।
शुक्र है भगवान, वो रहा जादुई गुलाब। रुको रानो, हटो यहाँ से, वो फूल मेरा है। कालू ने रानो को धक्का दिया और झपट कर फूल की ओर बढ़ा। लालच में कालू ने जैसे ही फूल को छुआ, उसमें से बड़े कांटे निकले और उसे चुभ गए। मचाओ, ये फूल तो शापित है। गोरी, दूर रहो। देखते ही देखते वो नीला गुलाब काला पड़कर मुरझा गया। भागो कालू जी, यहाँ से जान बचाकर भागो। कालू के भागते ही रानो उस मुरझाए फूल के पास गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ममता थी। हे जादुई फूल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो, भले ही बदले में मेरे प्राण ले लो। रानो का आंसू गिरते ही वो काला गुलाब चमक उठा और फिर से खिल गया। उसमें से दवा की एक सुनहरी बूंद टपकी। रानो ने वो बूंद पत्ते में ली और साफ आसमान में घर की ओर तेजी से उड़ चली। अरे देखो, रानो के चेहरे पर कैसी जादुई चमक है, जैसे कोई फरिश्ता हो। रानो बिना रुके हवा से बातें करती हुई सीधे अपने घोंसले की ओर बढ़ी। रानो घोंसले में पहुंची और उसने वो जादुई बूंद कूकू के मुंह में डाल दी। हरियाली तोती और हरिया तोता पास ही खड़े थे। कुछ ही पलों में कूकू ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। माँ, मुझे अब ठंड नहीं लग रही, मुझे बहुत भूख लगी है।